तो वीडियो ना डालने के लिए सॉरी। और ये एपिसोड को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। और पिछले एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जहाँ पे अपना लियो कह रहा होता है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उससे जो आपका पता लगवा दूंगा। और फिर गैस्ट्रॉन सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है मुझे सच में तुम मौसम पसंद है, मुझे तुम्हारा क्रिएशन पसंद है, कैसे तुम्हारे अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। और उसने ना एक कोर हाथ में पकड़ा होता है और वो कह रहा होता है ये सच में फैंटास्टिक है और परफेक्ट है। और ये सुनने के बाद ना सुजुको गुस्सा हो की होती है और हमें उसके हाथ में वो डॉल को दिखाया जाता है। और वाइट अपने सुजुको कह रही होती है भाग जाओ वाइट, तुम्हारे लिए टाइम बाय करके ठीक है, हम उसे हरा नहीं सकते। और तभी कोई कहता है रुक जाओ और उधर आके ना एक रोशनी गिरती है और वो बंदा कहता है कितना इंटरेस्टिंग है ये लेवल एस हयाशी मिकी नहीं है क्या, तुम शिकार चलाने का इरादा कर रही हो। और वो कहते हैं सही कहा। और कहती है उम्मीद की जाए तो शिकार तुम हो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। और फिर ना वो जो डोल होते हैं वो कहते हैं तुम। और ना तभी सुजुकी कहते हैं मैं स्मेल जानती हूँ, ये तो विच है। और ये सुनने के बाद ना उसे याशिको को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कहती है और मन में सोचती है विच जैसे मैंने सोचा था वो माइकी लियो की ही बेटी है। और वो ऐसे रैंकर कहता है तुम मुझे मारोगे, मैं ये तुम्हें करते हुए देखना चाहूंगा। और फिर याशी इस पे अटैक कर देती है और आसमान में एक बड़ा धमाका होता है और यहाँ से नीचे से ये वो दूसरे भी देख रहे होते हैं। और फिर ना वहीं पे दोबारा दिखाते हैं वो कह रहा होता है बहुत बुरा, तुम इसमें फंस गई, ये स्पेस सारी एबिलिटीज़ को नलीफाई कर सकता है। और हमें उसकी एबिलिटी के बारे में बताया जाता है जो कि नल डोमेन होती है और ना उसके अंदर कोई भी एबिलिटी काम नहीं करती। और ना जो यश होती है वो कह रही होती है तुमने मुझे जानबूझ के फंसाया है। और वो बंदा कहता है माफ़ करना लेकिन मुझे मेरा नया खिलौने को टेस्ट करना है। और ना वो डोल का हार्ट का इस्तेमाल करता है और हमें सिस्टम इसके बारे में बताता है एक क्रिस्टल जिसने के फेयरटेल किंगडम के बॉस की पावर का एक छोटा सा हिस्सा रखा हुआ है। और ना वो उसका इस्तेमाल करके ना यश कंट्रोल करने की कोशिश करना शुरू कर देता है और कह रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ ये हम हाई प्लेयर तुम्हारे जैसे पे भी काम करे। और ना उसे एक्टिवेट किया होता है जो कि उसके ऊपर अच्छे तरीके काम कर रहा होता है। और वो सिस्टम कहता है टारगेट लेवल ऐसे जोरिस्त रैंक 10 है हयाशी मिकी। और ना इसके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है और इसके ऊपर 60% कंट्रोल चले जाता है। और ना सुजुको भी देख के ये घबरा गए होते हैं, कहते हैं विच को जाने दो। और ना वो क्या करता है वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गई हो। और वो ना वो जो याशी थी उसे ऑर्डर दे देता है जाओ और उस मॉन्स्टर को मेरी जगह पे हटा दो पपेट नंबर 1। और ना दिखाते हैं याशी भी उसके कंट्रोल में होती है जो कि अपने ओरिजिन मैजिक का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से ज़मीन से बहुत सारी बेलें बाहर निकल जाती हैं। और जो डोल होती है और सुजुको उन दोनों को पकड़ लेती है और ये सुजुको छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन छुड़वा नहीं पाती। और वो बंदा कहता है सोचूं कि ऐसे दो स्पेशल टारगेट्स की तरफ एक बार ही मिल गया, मैं लकी हूँ, लेकिन मैं अभी भी चौथे नंबर में क्यों हूँ। और हमें दिखाते हैं जहाँ पे कीपर भी ऊपर होता है, ब्लैक प्राइड भी ऊपर होता है और हयाशी चौथे नंबर पे होती है। लेकिन जबकि इसने उसके ऊपर काबू कर लिया तो एक हिसाब से चौथा नंबर इसका ही हुआ। और फिर ये कहता है कब मेरा स्कोर कीपर को सरपास कर जाएगा मैं डंजन को छोड़ दूंगा, हयाशी मिकी उन्हें ख़त्म कर दो। और ना हयाशी क्या करती है अपनी ना पावर इस्तेमाल करके उन्हें ख़त्म करने वाली होती है तभी उनके ऊपर एक अटैक आता है और ना जो कि इनको आग सीधा लग जाता है। और हमें दिखाते हैं ये ना लियो होता है और कहते हैं तुम भी सुजुको के पीछे पड़े हो। और फिर कहते हैं सॉरी लेकिन तुम उसे वापस दे रहे हो। और वो ना अपनी स्पिरिट शो का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से ना उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। और वो सोचता है वो बस एक लेवल एफ है, ये पावर क्या है ये तो। और जैसे वो बोलता है ना दिखाते हैं उसका पावर का प्रेशर बढ़ जाता है और उसके ना जो डोमेन तो उसके साथ ही वो ज़मीन पे जाग गिरता है और जो हयाशी थी वो भी गिर रही होती है लेकिन अपना लियो ना उसे हवा में से बचा के साइड पे ले आता है। और ना ये देखने के बाद जो सुजुको थी वो कहती है डैडी। और तभी ना उसके सामने वही रुआ आ जाती है, कहती है सुजुको निसान। और जैसे ही रुआ कहती है मैं। और जो सुजुको थी वो पूछती है कौन हो तुम, डैडी की फ्रेंड हो। और वो कहती है नहीं रहने दो, चलो पहले मुझे ये इन वाइन्स को तुम्हारे ऊपर से हटा दो। और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनके ऊपर हटा देती है। और सुजुको कहती है वाइट का दिल चुरा लिया गया, वो मरने वाली है। और ना ये सुनने के बाद क्या जो लियो होता है वो शौक हो जाता है और कहते हैं क्या मरने वाली, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, मुझे अभी भी उससे बहुत कुछ पूछना है। और वो जो ऐसे एंकर होता है वो कहता है तुम बस लेवल एफ के हो, सोचूं तो तुम्हारी अपडेट स्पीड मुझसे भी ज़्यादा तेज़ है। और मुझे भी वही समझ नहीं आया इधर इसने क्या चीज़ की बात की और इधर उन्होंने भी बता दिया कि वो पक्का नहीं उसने किस चीज़ के बारे में बात की है। तो इन्होंने वैसे ही ट्रांसलेशन को छोड़ दिया और लियो कहता है तुम हो कौन। और वो सोचता है उसके बाद जो सब कुछ हुआ उसके बाद भी उसके पास अभी भी पावर पड़ी हुई है और वो ना अपना फिर से नल डोमिनेंस इस्तेमाल कर देता है।
और ना जो अपना लियो होता है उसने अटैक किया होता है। लेकिन वो क्या सोच रहा होता है अगला क्लोज कॉम्बैट है और जितने ही जल्दी वो अटैक उसका एंटर करेगा मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन क्या होता है जो अपना लियो अटैक करता है ना उसकी वजह से उसके डोमेन में दरारें आ जाती हैं और वो भी हैरान होता है और सोच रहा था क्या उसने डोमेन को ब्रूट फोर्स के ज़रिए तोड़ दिया। इस केस में तो मेरी रोड ऑफ अथॉरिटी और है ना मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करने वाला और ना तभी उसका हाथ भी काट देता अपना लियो और ना वो सीधा ज़मीन पे जाके गिरता है और उसके गिरने की वजह से ना बहुत ज़्यादा शॉक वेव भी तैयार होती है और फिर ना अपना जो लियो होता है वो कहता है आईडी लक्स्टर आदमी जो उसके लक पे ही हर चीज़ के लिए भरोसा करता है। ऐसे समझ लो को वो अपने लक पे ही कहता है कि जो चीज़ आनी होगी आ जाएगी लक से ही। और ना वो जो अपना लियो होता है उसके ऊपर पाँव रखते हुए कहता है तुम्हारे अच्छे लक की वजह से तुम्हें काफ़ी सारे टूल्स मिले हैं साथ ही मिस्टर आइटम की तरह भी जाने जाते हो। और वो कहता है तुम ज़रूर मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते हो और कहता है लेकिन ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले एपिसोड में।